नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं एचएस बिहार। बिहार विधानसभा चुनाव अक्टूबर से नवंबर के बीच प्रस्तावित है, लेकिन इस दौरान तमाम राजनीतिक दलों के बीच बैठकों का दौर जारी है। हर कोई अपने अधिक से अधिक सीट के लिए दावेदारी पेश करना चाहता है। इसको लेकर हर किसी के दरवाजे पर, दफ्तर पर जो है बैठकों का सिलसिला जारी है और इससे नतीजे भी निकलेंगे और सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी तय होगा। लेकिन इस दौरान सबसे अधिक जो समस्या आएगी वो उलझन, वो माथापच्ची कि सीट शेयरिंग का हिसाब किताब कैसे तय हो। महागठबंधन हो या एनडीए, सब में यह खिटपिट लगातार बनती है जैसे ही चुनाव नज़दीक आते हैं। इससे पहले तमाम दल एकजुटता दिखाते रहेंगे, लेकिन जब सीट शेयरिंग की बात आती है सब में नाराज़गी आपको देखने को मिल सकती है। हर कोई एक दूसरे के ऊपर कुछ न कुछ आरोप लगाएंगे कि हमारे साथ गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है। ऐसे सिचुएशंस आते हैं। फिलहाल एनडीए में आपने देखा चिराग पासवान के तेवर कितने सख्त हैं। बावजूद इसके एनडीए में लगभग सहमति तो बन चुकी है। हालांकि अब आज हम महागठबंधन की बात करने वाले हैं। महागठबंधन में क्या सीन है, कितने सीटें किसको मिलने वाली है, कौन कितनों पर चुनाव लड़ेगा और बाकी जो सहयोगी दल उसमें हैं उनके हिस्से क्या मिलने वाला है, यह हम आपसे आज चर्चा करने वाले हैं। हम आपको बताएंगे कि जो महागठबंधन में बैठकें चल रही हैं उससे बातें छनकर क्या सामने आ रही हैं, सूत्रों के हिसाब से कितने सीटों पर किसकी दावेदारी है और कितना मिलने जा रहा है, ये सारा चीज़ हम बताएंगे। इसके साथ ही पुराने सियासी समीकरण पर भी हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं महागठबंधन की वो बातें जो सबसे ज़्यादा जरूरी है। इस बीच तेजस्वी यादव दिल्ली में हैं, उपेंद्र कुशवाहा नाराज हैं, जीतन राम मांझी महागठबंधन से अलग हो चुके हैं, मुकेश सहनी महागठबंधन में बने हुए हैं और राजद के महत्वपूर्ण साथी कांग्रेस वो भी राजद के साथ हैं। इसमें सबसे पहली समस्या जो आती है वह है तेजस्वी यादव को सीएम कैंडिडेट के रूप में सर्वसम्मति से स्वीकार्यता। इसमें रालोसपा ने तो मान लिया है, मुकेश सहनी भी ऑलमोस्ट मान ही चुके हैं क्योंकि इनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। वो खुद सीएम कैंडिडेट अभी बनने के लिए उतने उत्सुक भी नहीं हैं और शायद यह स्वीकार्य भी ना हो। जहाँ तक कांग्रेस की बात है तो कांग्रेस को ऐसा लगता है कि तेजस्वी से बेहतर विकल्प दिया जा सकता है। इस वजह से कांग्रेस के कई नेता दिल्ली में चक्कर लगाते हैं, वहाँ बातें रख रहे हैं कि महागठबंधन में अभी भी समय है कि एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बन जाए और वहाँ पर सिलसिलेवार तरीके से सारी बातें तय हो कि अगर तेजस्वी यादव भी सीएम कैंडिडेट बनेंगे तो उनके पीछे सभी की सहमति हो, नहीं तो कोई और चेहरा भी देखा जाए। चलिए, ये तो हो गई सीएम कैंडिडेट को लेकर। लेकिन सबसे बड़ा मामला जो है वो फंसता है सीट शेयरिंग पर। तो सीट शेयरिंग का क्या हिसाब किताब होगा वो हम आपको ज़रा बताने की कोशिश करते हैं। 243 विधानसभा सीटें हैं बिहार में और जब चर्चा चलती है कि बड़ा भाई कौन है तो इसमें कोई शक ही नहीं होता जदयू और भाजपा की तरह बड़ा भाई कौन। लेकिन महागठबंधन में बिल्कुल क्लियर है कि इसमें यह क्लियर है कि राष्ट्रीय जनता दल ही बड़ा भाई है, कांग्रेस नंबर 2 पे रहेगी। उसके बाद जो इनके साथ आ रहे हैं वो जा भी रहे हैं, वो तो इनके अस्थायित्व की गारंटी नहीं है, इसलिए बावजूद इन सब के वह छोटी पार्टियां हैं और अभी महागठबंधन में साथ हैं। तो जो साथ है वो रालोसपा है और फिर वीआईपी है मुकेश सहनी की पार्टी। इसके अलावा जो चांसेस रहते हैं, हर चुनाव के आसपास यह चर्चा की जाती है कि सीपीआई और सीपीआई-एमएल ये दोनों भी महागठबंधन का साथ देने के लिए आ सकते हैं। हालांकि यह हमेशा सफल नहीं होता है। सीपीआई सीपीआई-एमएल वालों की अपनी दावेदारी होती है, अपने अंदाज होते हैं। अब है रही बात 243 में से किसके हिस्से क्या जाना है, क्या होने वाला है। जो मिली हमें जानकारी मिली भीतर से, जो सूत्रों से जो जानकारी सामने आती है उसके मुताबिक 162 सीटों के करीब राजद की दावेदारी है कि हम इस पर चुनाव लड़ेंगे और जो बाकी के 81 सीटें बचती है उस पर कांग्रेस की दावेदारी है। हालांकि सदानंद सिंह ने 80 सीटों का दावा तो पहले ही ठोक दिया था, लेकिन ये है कि सिर्फ 2 दल अगर आपस में तय कर लें तो। लेकिन इन 2 दलों पे फिर वह जिम्मेदारी आ जाती है कि जो आपके अन्य सहयोगी दल हैं, जो घटक दल हैं, छोटे छोटे दल हैं, उनको सम्मानजनक सीट दें। तो ये दोनों दल अपने अपने कोटे से ये सीट देंगे। वो कांग्रेस चाहे रालोसपा को दें, चाहे वीआईपी को दें, या फिर राजद कांग्रेस को दें, माफ़ कीजिएगा, चाहे या फिर राजद जो है सीपीआई सीपीआई-एमएल को या वीआईपी को या फिर रालोसपा को दें। कुल मिलाकर यह है कि मुख्य रूप से 162 सीटों पर राजद की दावेदारी और 81 सीटों पर कांग्रेस की दावेदारी। लेकिन चलिए अब हम सीटों का बंटवारा करते हैं, जो मीटिंग में जो ये तय होती है बातें, लेकिन यह फाइनल रूप नहीं ले पाता है।
इस पे विवाद जारी रहता है क्योंकि बैठकें चल ही रही हैं। तो लेकिन जो अंदर अंदर खबरें सामने आती हैं वो हम आपसे साझा कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जब हम अब रालोसपा की बात करते हैं तो रालोसपा के थोड़े इतिहास को भी जानना है, फिर उसके बाद वो कितनी सीटें चाहते हैं और कितने मिलने की संभावना है ये भी हम आपको बता रहे हैं। रालोसपा अभी कंप्लीट रूप से हाशिए पर है। उपेंद्र कुशवाहा भले ही केंद्रीय मंत्री रहे, उनके साथ साथ उनके पार्टी के 2-3 सांसद रहे, और फिर जो बात कर लें हम उनके विधायक भी 2 रहे, एक MLC भी रहे। अब कोई नहीं है, लोकसभा में कोई जीता नहीं, और जो विधायकी में जीते थे दोनों जदयू में शामिल हो गए, MLC भी जदयू में शामिल हो गए। तो अब कुल मिलाकर रालोसपा शून्य की स्थिति में है, कुछ नहीं है उनके पास। इन्होंने नीतीश कुमार पर उपेंद्र कुशवाहा ने आरोप भी लगाया था कि हमें बर्बाद करना चाहते हैं नीतीश कुमार, और हार थक के वो महागठबंधन में शामिल हुए। लोकसभा में 2019 में चुनाव लड़े, वहाँ भी कुछ नहीं हाथ लगा। अब विधानसभा चुनाव की बात कर लेते हैं। 2015 में वह NDA में थे, 23 सीटों पर विधानसभा का चुनाव लड़े थे। 2 सीटें जो उन्हें जीत नसीब हुई, जिन पर वह कहा जा रहा है कि न वो रालोसपा की कोई मेहनत थी, न उपेंद्र कुशवाहा का कोई दिमाग। यह नरेंद्र मोदी के चेहरे पर यह चुनाव जीत लिया गया था। दोनों विधायक जीतने में कामयाब रहे थे, इस वजह से वो पार्टी छोड़कर, रालोसपा को छोड़कर NDA में शामिल भी हो गए। तो अब जो 23 सीटों पर लड़े थे, अब उनके लिए 23 सीटों का मामला बनता हुआ नहीं दिख रहा है। उपेंद्र कुशवाहा शायद यह बात समझते भी हैं, तभी तो उन्होंने कहा कि हम विष पीने को भी तैयार हैं, लेकिन एक बैठक हो जाए, फुल्ली तय हो जाए कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, कम भी मिले तो कोई आपत्ति नहीं है। तो ऐसा माना जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा के कद का सम्मान करते हुए, लेकिन पार्टी का अब कोई कद नहीं है, कुशवाहा का कद है। जिस विधानसभा क्षेत्र में कुशवाहा के वोटर्स हैं, वहाँ पे इन दिनों उपेंद्र कुशवाहा काफ़ी एक्टिव दिखाई पड़ रहे हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा को करीब करीब 20 सीटें मिल सकती हैं, और यह 20 सीटें राजद के कोटे से जाएंगी। जो हमने बताया था कि 162 का आंकड़ा है, तो 162 में से आप 20 माइनस कर सकते हैं, तो आपको मिल जाता है 142 सीट। यहाँ पे फिर राजद के हिस्से 142 सीट आ सकती हैं। राजद 142 सीटों पर चुनाव लड़ेगा और कुशवाहा के खाते में 20 सीट। मुकेश सहनी की हम बात कर लें, मुकेश सहनी तेजस्वी यादव के काफ़ी करीब हैं, लेकिन जब सीट शेयरिंग की बात होगी तो कांग्रेस के हिस्से से यह सीटें जो है उनके कोटे में जाने की संभावना जताई जा रही है। मुकेश सहनी ने दावा किया है, वो आरक्षण का मुद्दा उठाते हैं, दलित पिछड़े, अति पिछड़े की राजनीति करते हैं। तो ऐसे में वहाँ मुजफ्फरपुर, दरभंगा और खगड़िया जैसे क्षेत्र में उनकी पकड़ मानी जाती है, तो विधानसभा क्षेत्रों में थोड़ी बहुत उनकी पकड़ है। इसको देखते हुए तो 10 से प्लस सीटें और 15 के बीच, 10 से 15 के बीच जो है वह मुकेश सहनी के हिस्से में जा सकता है। मुकेश सहनी इससे खुश भी होंगे और सम्मानजनक सीट उन्हें ये मिल भी रहा है। इसके अलावा पूरे बिहार में उनकी पकड़ वैसी नहीं है, हालांकि वो दावा करते हैं कि उनकी पार्टी 243 सीटों पर विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। वह हर दल बोलता है, लेकिन जो सियासी समीकरण होते हैं, उनकी जो वोट बैंकिंग होती है, उनका जो सियासी ज़मीन पे पकड़ होता है, उस हिसाब से सीट का बंटवारा किया जाता है। ये बात हो गई रालोसपा की, ये बात हो गई VIP मुकेश सहनी की। तो आपने समझ लिया, अगर हम इनको घटा दें, 80 में से 15 घटा देते हैं तो 65 सीटों पे कांग्रेस आ जाती है। तो फिर ये हिसाब किताब रह गया, 15 मुकेश सहनी के पास, 20 रालोसपा के पास और 65 कांग्रेस के पास, 142 जो है वह चला गया राजद के पास। लेकिन इसमें एक चर्चा और जुड़ जाती है कि इन 4 दलों के अलावा अगर CPI और CPI-ML भी यह कहे कि हम महागठबंधन से लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनकी बातें ही कुछ और हैं जो शायद कभी पूरी नहीं होंगी, तो वे अलग ही चलने वाले हैं। उनकी मांग है 42 से 48 सीटों पर चुनाव लड़ने की। तो 42 से 48 सीटें दे देना महागठबंधन से इतना आसान नहीं है, क्योंकि राजद बड़ी पार्टी है। अभी फिलहाल 2015 में 80 से 81 सीटों पे उनकी जीत सुनिश्चित हुई। तो और कांग्रेस भी मजबूत हो रखी है। तो पिछले बार जो 41 सीटों पर लड़े तो 27 विधायक वो लेकर आए, तो ऐसे में उनकी दावेदारी मजबूत है। सदानंद सिंह 80 सीटों का दावा ठोक रहे हैं, लेकिन उनका आंकड़ा बढ़ करके 60 से 65 के आसपास पहुँचेगा, इससे अधिक नहीं। और मुकेश सहनी 15 सीट पा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये देखें तो CPI और CPI-ML की स्थिति महागठबंधन में उतनी मजबूत नहीं हो पाएगी जितनी वो मांग रहे हैं, 42 से 48 सीटें। अगर बात बन भी जाती हैं तो उन्हें 10 से अधिक सीटें मिलने नहीं जा रही हैं। तो इसमें फिर से दोनों बड़ी पार्टियां, जो मैंने पहला फार्मूला बताया, राजद और कांग्रेस, इन्हें ही अपने कोटे से
कुछ सीटें इन्हें देनी होगी, जो सेफ सीट हो, जहाँ पे CPI और CPIML जीत सके, क्योंकि अगर कम सीट लेंगे तो वो सुरक्षित सीट चुनने की जिद जरूर करेंगे। तो एक बार मोटा मोटी आप ये आंकड़ा समझ लीजिए जो हमने तैयार किया है, वो आपको हो गया कि 162 सीट हमने राजद को बताया था, उसमें से आप जो है 20 सीट माइनस कर सकते हैं, तो 142 सीटें जो है वो राजद के हिस्से में, 20 सीटें रालोसपा के हिस्से में। हमने 80 से 81 सीटें कांग्रेस की बात की थी, इसमें से आप 15 हटा सकते हैं, 15 जो है VIP को दे दीजिए, तो 65 से 66 सीटें इनके हिस्से में जाएंगी, कांग्रेस के हिस्से में। CPI और CPIML की हम बात कर लेते हैं, तो CPI और CPIML की गारंटी नहीं है, 42 से 48 सीटों की उनकी मांग है, जो कि 10 पे आकर के सिमट सकता है। तो कुल मिलाकर ये आंकड़ा है, और महागठबंधन की तस्वीर भी जल्दी साफ हो जाएगी, क्योंकि चुनाव नज़दीक आ रहे हैं तो ज़्यादा समय लेगा नहीं। जो अंदरूनी खबरें जो सामने आई, जिन समीकरण पे बात चल रही है, जो आंकड़ा बाहर आ सकता है, वो हमने आपको फिलहाल सूत्रों के हवाले से जानकारी दी है। बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़े तमाम अपडेट्स हम अब तक लगातार पहुंचाएंगे, तब तक आप देखते रहिए HS बिहार। नमस्कार।